दूसरा चलेगा। तो बच्चों अब मैं आपको हीट के बारे में, ऊष्मा के बारे में बताना चाहता हूँ। ऊष्मा क्या होती है? तो जो हमारे पास Q है, ये जो Q है ये कुछ न कुछ नया जरूर करती है। पहले तो हमको देखना होगा कि Q क्या होती है। जो हीट ट्रांसफर्ड होती है, यानी हीट जब ट्रांसफर होती है, आती है या जाती है, उसको Q कहते हैं। बड़ी हीट होती है, छोटी हीट को हम dQ कहेंगे। तो जो ये हीट है ये हमको देखना होता है कि ये क्या करती है। तो ये जो Q है ये कुछ नया काम जरूर करेगी। जैसे मान लो हमने एक बॉडी को अगर हमने हीट दी है, अगर हमने इसको Q हीट दी है तो इसका तापमान बदल जाएगा। इसका तापमान पहले T था, अब इसका तापमान बढ़ करके T2 हो गया। अगर शुरू में T1 था तो यानी इसने हीट ने इसके तापमान में अंतर कर दिया, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, इसका तापमान भी बढ़ गया। कई बार क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, जैसे हमने बर्फ ली है और बर्फ को हमने पिघला रहे हैं, हम इसको हीट दे रहे हैं बर्फ को, लेकिन इसका तापमान नहीं बढ़ता है, 0 डिग्री ही रहता है तापमान, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हमने बर्फ को कंटिन्यूसली पिघला रहे हैं, लेकिन बर्फ का तापमान 0 डिग्री ही रहता है जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती है। तो यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो Q होता है वो कुछ न्यू जरूर करेगा। यहां पर टेम्परेचर नया नहीं कर रहा, तो यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर ये अवस्था बदल रहा है। ये अवस्था बर्फ की ठोस है, लेकिन धीरे धीरे पिघल करके क्या हो जाएगी, वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगी। तो हीट के कारण ही स्टेट इसकी न्यू हो गई, लिक्विड हो गई। और कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो हम एक रिएक्शन लेते हैं N2 + 3H2 = 2NH3। तो यहां पर भी हमारे पास, यहां पर जैसे मान लो हम हीट लेते हैं, डेल्टा H लेते हैं, तो इस डेल्टा H ने क्या किया, यहां पर ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। यहां पर ना तो अवस्था बदली है और तापमान भी नहीं बदलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अवस्था परिवर्तन के दौरान और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान नियत रहता है। तो हीट देने के बावजूद भी तापमान नियत रहता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो Q ने क्या नया किया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो N2 और H2 है, लेकिन थोड़ी देर बाद में अमोनिया बनने लग गई। तो Q है वो कुछ ना कुछ न्यू जरूर करता है। तो इस पे मैंने कविता बनाई है, Q कुछ तो करेगा न्यू, कभी टेम्परेचर करेगा न्यू, कभी करेगा फेज कर देगा न्यू, और कभी करेगा केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट कर देगा न्यू। धन्यवाद बच्चों।